आज राहुल गांधी की जुबान नहीं खुल रही है। गाजा पर तो ट्वीट करते हो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, लेकिन बहराइच और हैदराबाद पर और बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे प्रहार पर आपने क्यों नहीं ट्वीट किया? इसलिए कि वहां हिंदू लूट रहे थे, हिंदू की बेटी उठ रही थी, हिंदू की बेटियों के साथ विभत्स हो रहा था। फिर जब धर्म, राजनीति और विभाजन ही गिरिराज की हिंदू स्वाभिमान यात्रा का असली चेहरा। बिहार मंथन में आपका स्वागत है। गिरिराज सिंह द्वारा शुरू की गई हिंदू स्वाभिमान यात्रा का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म, धन और धरती की रक्षा के नाम पर सांप्रदायिकता को उभारना और भाजपा के जनाधार को मजबूत करना प्रतीत होता है। इस यात्रा को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य नेताओं ने असहमति जताई है, लेकिन इसके बावजूद यात्रा जारी है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या पार्टी के नेताओं ने औपचारिक असहमति व्यक्त की या दिल्ली नेतृत्व का समर्थन प्राप्त है। गिरिराज के बयान सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाले हैं, जिसमें उन्होंने मंदिर में गौ मांस फेंकने और पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के अपहरण का जिक्र किया, जिससे हिंदू मुस्लिम संबंधों में विभाजन की संभावना बढ़ती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद राज्य सरकार को इस तरह की गतिविधियों को रोकने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। नीतीश कुमार के लिए यह एक बड़ी परीक्षा है, क्योंकि यह यात्रा उनके शासन के सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा बन सकती है। मीडिया को भी इस दौरान संतुलित और जिम्मेदार रिपोर्टिंग की आवश्यकता है, ताकि सामाजिक सद्भावना बनी रहे। तो आदाब, नमस्कार। आपने अभी बताया कि गिरिराज सिंह जी क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, वो कुछ अनर्गल बयान दे रहे हैं। तो इस तरह का चूँकि उनकी राजनीति ही है, उससे चलती है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने आका को खुश करने के लिए इस तरह की बातें करते रहते हैं और पार्टी में बने रहने के लिए ऐसे लोग इस तरह का उन्मादी बयान देते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ वो सब बातों से फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ गंगा जमनी तहजीब जो हम लोग के यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का जो ये बना हुआ है, तो इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी समय से यहाँ है, हम मानते हैं इस बात को कि ये सीमांचल का एरिया मुस्लिम बहुल एरिया है, यहाँ मुसलमानों की कसीर आबादी है। जाहिर सी बात है, यहाँ हम लोग हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रहते हैं, एक दूसरे को एक रिलेशन से संबोधित करते हैं कि चचा है, दादा है, भाई है, बहन है। तो इस तरह का बातें बोलना उनका ये शोभा नहीं देता है। फिर इस सीमांचल से आज लगातार 3 बार से हमारे दिलीप जायसवाल जी एमएलसी मुसलमानों की वोट से, मुसलमान जनप्रतिनिधियों की वोट से बनते आ रहे हैं। तो हमको लगता है कि शायद गिरिराज सिंह जी को ये पसंद नहीं आ रहा होगा, या वो नहीं चाहते हैं कि दिलीप जायसवाल जी जो अभी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं भाजपा के, मुसलमानों के ही वोट से बनते हैं एमएलसी लगातार 3 बार से। ये उनको दिलीप जायसवाल जी से पूछना चाहिए कि मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत जो फैला रखे हैं या इस तरह का उन्माद फैला रहे हैं। अभी उनका बयान देखे हम कि विदेशी मुसलमानों से अपना देसी मुसलमानों की रक्षा के लिए हम आ रहे हैं। तो भाई कौन विदेशी है या कौन देशी है, ये सरकार की सारी एजेंसियां सरकार की है, सरकार भी उनकी है। तो जांच करवा लो आप कि कौन यहाँ विदेशी है या कौन देशी है। तो आपने कई बार जांच किया, कुछ नहीं निकला, ढक के 3 पात साबित होता है। इस तरह का उन्मादी बयान देना कहीं से न्यायोचित नहीं लगता है। इसलिए उनको चाहिए कि इस तरह की बयान देने से वो बचें और इस तरह का अनर्गल बयान दे करके, उन्माद फैला करके हिंदू मुस्लिम भाइयों में एकता को तहस नहस ना करे। ये गंगा जमनी तहजीब जो हम लोग का है, आपको मालूम होगा कि कोई भी अगर यहाँ नौकरी करने के लिए चाहे बिहार के किसी भी क्षेत्र से या देश के किसी भी कोने से जब आते हैं, यहाँ का शांति प्रिय लोगों के बीच वो अपना यहाँ रहना पसंद करते हैं। वो दोबारा यहाँ अगर यहाँ रिटायर करते हैं तो अपना आशियाना बना लेते हैं। वो आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग जब यहाँ से रिटायर किए, उनकी यहाँ का जो जलवायु है या यहाँ का जो आबो हवा है या जहाँ का जो गंगा जमनी तहजीब है, उसको देख करके वो चाह रहे हैं कि हम यहीं के होके रह जाए और वो जाना नहीं चाहते हैं। और इस खूबसूरती यही नहीं, पूरे दुनिया में सीमांचल का जो एरिया है, जो गंगा जमनी तहजीब है, आज तक कभी हिंदू मुस्लिम में कभी कोई बात नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ। हम लोग भाईचारा से रहते हैं यहाँ। इसलिए इनको उन्माद नहीं फैलाना चाहिए, इस तरह के बातों से बाज आना चाहिए। नहीं तो लोगों को जवाब देना आता है, फिर लोग उस तरह के जवाब देंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी 24 का इलेक्शन में जवाब मिल चुका है उन लोगों को, इसलिए इस तरह की बात को दोहराना नहीं चाहिए। शुक्रिया।
क्या कहता है वैसी, मुस्लिम एक हो और पूर्णिया आते हैं, मुसलमानों को इकट्ठा करते, किसी के पेट में दर्द नहीं होता। लेकिन तेजस्वी यादव यात्रा निकालते, मुसलमानों को इकट्ठा करते, पेट में दर्द नहीं होता। हिंदू का नाम लेते ही पेट में दर्द शुरू हो जाता, क्योंकि ये जातियों में हमें बांटते हैं और फिर धीरे धीरे काटते हैं, जातियों में बांट करके बेटियों को लूटते हैं। कल यहाँ रैली करेगा, आखिर क्या हो गया उनको हिंदू समाज की एकता में कमी जो उनको हिंदू स्वाभिमान यात्रा करना पड़ा? सबसे पहली बात है कि गिरिराज सिंह जी की जो छवि है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और भाजपा जिसकी राजनीति ही इसी चीज़ पर टिकी हुई है, सांप्रदायिकता पर। अब रही बात किशनगंज के बारे में जो वो कमेंट कर रहे हैं, किशनगंज के बारे में सिर्फ पूरा बिहार ही नहीं, पूरे देश में लोग जानते हैं यहाँ गंगा जमुनी तहजीब के लिए यह ज़िला जाना जाता है। और उसकी मिसाल ये है कि जो भाजपा के अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी, जो भूमि सुधार मंत्री भी हैं, वो यहाँ के रहने वाले नहीं है किशनगंज के। और यहाँ के लोगों ने, यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने उनको कई बार, जो मुस्लिम जब आप जानते हैं किशनगंज कौन सा इलाका है, और आप खुद बोल रहे हैं कि यह ऐसा इलाका है जो यहाँ दुर्गा पूजा का पंडाल लगाने नहीं दे रहा है, तो ऐसे में दिलीप कुमार जायसवाल जी से उनको पहले पता करना चाहिए कि उनको किन लोगों ने वोट दे करके नेता बनाया है, किनके वोट से वो एमएलसी बने हैं, किनके वोट से वो मंत्री बने हैं, और आज जिस ऊंचाई पर वो बैठे हैं वो यहीं के मुस्लिम जनप्रतिनिधियों, यहाँ की जनता की बदौलत उस जगह बैठे हैं। तो ये बड़े दुख की बात है, शर्म की भी बात है कि यहाँ के जो एमएलए, एमपी, मंत्री, पहले तो उनको जवाब देना चाहिए था। जो आदमी आज ये इल्ज़ाम इस इलाके पर लगा रहे हैं, तो उनको बताना चाहिए कि ये इलाका किस प्रेम के लिए जाना जाता है या नफरत के लिए। भाजपा का तो काम ही है नफरत फैलाना। गिरिराज सिंह तो उसके स्टार प्रचारक हैं। भाजपा के नफरत फैलाने के लिए अगर लिस्ट बनाया जाए तो इनका नाम 1 नंबर में है ऊपर में बिहार में। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल सरेआम कर रहे हैं, मीडिया में कर रहे हैं, लोगों को बरगला करके लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, नफरत फैला करके लोगों में दंगा फैलाना। ये कहेंगे कि जो लालू जी के ज़माने से जिस चीज़ पर रोक लगी और उसको बहुत हद तक नीतीश कुमार ने जी भी कंट्रोल किया और आज तक लेकर के आए हैं, क्योंकि अब नीतीश जी कमज़ोर हो रहे हैं, कमज़ोर हो गए हैं, उनके कंट्रोल में कुछ नहीं है। तो ऐसे में भाजपा जो है अब उनके कंट्रोल से बाहर होकर के सर उठा करके फिर बिहार को वहीं ले जाना चाहती है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, न विकास की बात है, न रोजगार की बात है, शिक्षा, स्वास्थ्य की जो हालत है सब देख रहे हैं। तो ऐसे में भाजपा के पास हमेशा से एक ही मुद्दा रहा है, फूट डालो राज करो। तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना इनका पेशा है, इनका काम है। तो ऐसे में गिरिराज सिंह जो बोल रहे हैं, तो उनकी यात्रा जो निकली है, सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी को भी चाहिए कि इस यात्रा पर रोक लगनी चाहिए। जिस तरीके से आडवाणी जी की यात्रा को लालू जी ने रोकने का काम किया था, आज इसको वहीं पर नीतीश जी को रोकने का काम करना चाहिए था। नहीं तो उनकी बनी बनाई छवि जो भी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और बिहार की जनता बहुत समझदार है, ऐसे लोगों को पहचानती है, ऐसे लोगों को नोटिस नहीं लेती है। लेकिन किशनगंज जिला के जो नेता हैं, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी जो माननीय मंत्री हैं, उनसे भी कहूँगा कि आपको यहाँ की मिट्टी ने, यहाँ की ज़मीन ने, यहाँ के लोगों ने बहुत कुछ दिया है, और ये समय है कि आप जवाब दीजिए कि क्या आप उसमें शामिल हैं। आपके पार्टी के लोग, आपके नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका जवाब आपको भी देना चाहिए। और यहाँ के विधायक सांसद को तो सड़क पर आना चाहिए था, रोकना चाहिए था। आपका नाम? मैं युवा राजद का प्रदेश उपाध्यक्ष MK रिजवी उर्फ नन्ना मुश्ताक।
फिर से मैं संतों से आग्रह करना चाहता हूं, चाहे महामंडलेश्वर हो, चाहे अवधेशानंद गिरी जी महाराज हो, मैं नाम लेकर के इसलिए कह रहा हूं, वो निरंजन अखाड़े के बहुत बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं। लोग कहता है 12 लाख नागा हैं उनके। ये नागा हमारे किस दिन काम आएंगे अगर हिंदुओं पर पूरे देश में प्रहार हो रहा है। आपकी मठे भी नहीं बचेगी। हरिद्वार आज बारूद के ढेर पर है। 40% से ऊपर वहां रोहिंग्या बांग्लादेशी वहां भी पहुंच गए हैं। देश का कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन हम तो उस बैंक की तरह आनंद ले रहे हैं कि अभी तो शरीर में आनंद आ रहा है इस गर्मी से। ये गर्मी हमारे लिए जहर का काम कर रहा है। इसलिए संत महाराज, मैं आपके चरणों में प्रणाम करके आपसे निवेदन कर रहा हूं, जो जहां हैं अपने अपने मठों से निकले। जनसंख्या नियंत्रण कानून चाहिए, लेकिन अभी एनआरसी उसके पहले चाहिए। जब भाईजान आते हैं मुस्लिम को इकट्ठा करने, तो बयान बहादुर को पेट में दर्द नहीं होता, उन लाश नहीं गिराते। मेरे लाश पर कभी नहीं कहा कि भाईजान आप मेरे लाश पे चढ़ के जाना, क्योंकि वो वोट बैंक है ना, वो वोट बैंक है। आज तक पहुंच पाए, जिस दिन तुम पहुंच जाओगे ये यही डराते हैं कि एक थप्पड़ मारोगे तो हम 1000 जूट जाएंगे। आप डर जाते। अगर अभी नहीं उठे अपनों को बचाने के लिए, मुझे कहा गया कि आप दंगा कराने जा रहे हैं। मैंने कहा दंगा रोकने जा रहा हूं। मैं अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए जा रहा हूं। मैं तो आह्वान करता हूं सारे संतों से, समय आ गया है। कहीं बहराइच हो रहा है, कहीं कश्मीर हो रहा है, हो गया, कहीं हैदराबाद में परसों हमारी मंदिरें माता को तोड़ दिया गया। ठीक ही कहा। दीपांकर स्वामी जी महाराज ने कि जब कोई तोड़ता है, मुस्लिम पकड़ाता है, तो कहते हैं विक्षिप्त है या दारू पिए हुए थे। बेगूसराय में शिव की मंदिरों को, शिवलिंग को खंडित किया, वहां भी कहा गया विक्षिप्त था। जहां भी घटना होती, भागलपुर के सनौला में घटना घटी है, वहां भी कहा गया विक्षिप्त था। विक्षिप्त नहीं था। ये आरजेडी और कांग्रेस, राहुल गांधी चाहते हैं कि भारत के अंदर गृह युद्ध हो जाए, और फिर उन्हें क्या फर्क पड़ता है, वो तो भाग करके ननिहाल चले जाएंगे, इटली। हम और आप कहां जाएंगे? हमें तो मरना यही है, जीना यही है। इसलिए मरने के पहले हम अपने आप को एकत्रित कर लें। किसी लकड़ी को एक को तोड़ लो, पतले लकड़ी को, लेकिन पतले लकड़ी का अगर गांठ बना लो तो पहलवान से पहलवान लोग नहीं तोड़ पाते हैं। हमारी आदत हो गई है उस बैंक की तरह। बैंक को, और जब लॉरेंस पर बोले तो दूसरे दिन जब पूछ रहा था मीडिया, उस पर गुस्सा हो गए। ये तो कह रहे थे 2 घंटा में लॉरेंस को ठीक कर दूंगा।
मैं पूर्णिया के लोगों से कहना चाहता हूं, जो आदमी आप पता नहीं चाहे जिस वर्ग के हो, मुसलमान तो बीजेपी एनडीए के उम्मीदवार को हराने के लिए प्रतिबद्ध था, कटिबद्ध था। उसका एक मिशन था कि मोदी के समर्थन में जो रहेगा उसे हराएंगे। आपका क्या प्रतिबद्धता थी कि मुस्लिम समर्थक को आप जिता दोगे? मैं विजय कुमार खेमका जी से कहता हूं, पूर्णिया की धरती, राकेश जी, मैं आज जिला अध्यक्ष नहीं कहता, क्योंकि कई मीडिया के लोगों ने दिल्ली में, मैं कान खोल करके सुन लें, ये भारतीय जनता पार्टी की यात्रा नहीं है। ये जनसंख्या समाधान फाउंडेशन, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय हिंदू मंच, बजरंग दल, धर्म जागरण जैसे तमाम हिंदू संगठनों का है। और जो कम्युनिस्ट के भी हिंदू हैं, बेगूसराय से चल करके मेरे साथ चल रहे हैं। इस यात्रा में कम्युनिस्ट के हिंदू चल रहे हैं, आरजेडी के हिंदू चल रहे हैं, कांग्रेस के हिंदू चल रहे हैं, बीजेपी के हिंदू चल रहे हैं। ये तो आए होंगे हिंदू बन करके, अगर आए हैं तो मैं कहूंगा कि आप खड़े होके कहें मुझे मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, तब हिंदू बन के खड़े हो जाओ। विजय खेमका और ऋषिदेव, अब मीडिया से इन बेटियों को घर से बाहर निकलने नहीं दे रहा हूं, स्कूल नहीं जा रही है, क्योंकि वो दरिंदे फिर घर वापस आने नहीं देंगे। क्या वही दिन पूर्णिया देखना चाहते हो कि वो दिन आएगा तब हम इकट्ठे होंगे? बांग्लादेश को देखना चाहते हो तब इकट्ठे होंगे? मैं तो चेताने आया हूं, जगाने आया हूं। मैं जगाने आया हूं कि जागो, न तुम्हारा कारोबार बचेगा, न तुम बचोगे। अभी तो 50% ही हुए हैं, तुम्हारे घर में तो बच्चे नहीं। चले जाओ अमौर कस्बा, चले जाओ बायसी, जिधर जाओगे गुलगुल 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 आवाज भी नहीं पता चलेगा कि कहां की आवाज है। और तुम अगर एक थप्पड़ भी गलती से तुम्हारे साथ अन्याय किया, तुम मार दिए, तुम बच के नहीं आओगे। लेकिन तुम्हारे गांव से लब जिहाद करके हमारी बेटियों को ले जा रहा। मैं चेताने आया हूं, मैं आपको जगाने आया हूं। मेरे सामने एक गाड़ी जिस पर भजन या गीत, मैं हिंदू बनाने आया हूं, हिंदू बना के जाऊंगा। मैं जगाने आया हूं, तुझे जगा के ले जाऊंगा। मैं जगाने इसलिए आया हूं, अगर मेरी लाश गिरेगी तभी तुम्हारा लाश, तुम पर कोई आंच आएगा। मरना तो है ही। आज जब मीडिया के लोगों ने कहा कि फलाने खालिद बाबू ने कहा है कि गिरिराज जी को जेल भी जाना पड़ेगा, हमने कहा ये तो बहुत छोटी बात है। मरना तो एक ही दिन है, मरना 2 दिन नहीं है। मैं वहां तक की तैयारी करके आया हूं। मैं आप सबों से निवेदन करने आया हूं, आप केवल देखें, मेरी बात को सुने।
दुनिया में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड, उसने कहा है जब 2% 5% ये रहते हैं, काका चाचा दादा करते हैं, 5 से 10% रहेंगे तो हलाल कलाल शुरू करेंगे, 15% से ऊपर चले जाएंगे तो समझ जाइए कि ये देश, वो राज्य बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है।